जब तक फाइकस इलास्टिका यानी कि रबर प्लांट की पत्तियां ऐसी शाइनी, बेदाग, चमकीली नहीं है, तो सच मानो उसका आनंद बिल्कुल भी नहीं है। और ये गर्मियों में तो बहुत ही आसानी से हो जाता है क्योंकि एक ट्रॉपिकल प्लांट है, पर सर्दियों में इसमें समस्याएं आती हैं और नतीजा होता है कि जिस प्लांट को हम उसकी खूबसूरत पत्तियों के लिए यानी कि फोलिएज के लिए लगाते हैं, उसकी पत्तियां बेजान हो जाती हैं, पीली होने लगती हैं और कई बार गिरने भी लगती हैं। पर ये होता क्यों है? और सबसे बड़ी बात ये है कि इसे रोका कैसे जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स और मैं हूं अनीता दिनेश। हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, इतने तरह के क्लाइमेटिक जोन है, तरह तरह की क्लाइमेट्स पाई जाती हैं और कुछ प्लांट्स किसी क्लाइमेट में थ्राइव करते हैं, कुछ नहीं। पर मेरा ये मानना है कि हम जिस जगह रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सारे सीजन अच्छे से पड़ते हैं और हम अगर अपने प्लांट को 1-2 महीने बचा लें तो हमारे प्लांट लंबे चलते हैं, हेल्दी रहते हैं। पानी, धूप और मिट्टी, 3 चीजों का अगर हम ध्यान रख लें तो हम यकीन मानिए कोई भी प्लांट उगा सकते हैं, कोई भी प्लांट अच्छे से बरत सकते हैं। ये मेरा अपना इतने दिनों का अनुभव बता। रबर प्लांट एक परमानेंट ट्रॉपिकल प्लांट है जो हमेशा ही चाहता है कि उसके अराउंड जो क्लाइमेट हो वो हॉट एंड ह्यूमिड हो, यानी कि सर्दियां इनको पसंद नहीं होती हैं क्योंकि इनके नेचुरल हैबिटेट का हिस्सा वो नहीं है। ऐसे में हम लोग जो रबर प्लांट लगाते हैं उसको सर्दियों में थोड़ा ज्यादा असहज महसूस होता है, यानी कि वो कंफर्टेबल नहीं रहता है। सर्दियों में जो सबसे बड़ी समस्या आती है रबर प्लांट में, पत्तियों का पीला होना। अगर ये पत्तियां इक्का दुक्का पीला हो रही हो और गिर रही हो तो इतनी ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। खुद को उस ठंड से बचाने का और एनर्जी को सेव करने का प्लांट का ये नेचुरल मैकेनिज्म होता है। और सर्दियों में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पत्तियां पीली होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आपने अपने प्लांट में इस दौरान कोई स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर यूज कर लिया हो, क्योंकि सर्दियों में जब प्लांट एनर्जी सेविंग मोड में होता है, में जब आप फर्टिलाइजर ये सोच करके पैनिक में आकर के डाल देते हैं कि प्लांट वापस हेल्दी हो जाए, उसकी पत्तियां ठीक से निकलने लगे, उसका प्लांट पर गलत असर होता है। पर अगर कहीं ऐसा ना हो कि पत्तियां सारी झड़ जाएं और सिर्फ स्टेम बच जाए आपके पास या इक्का दुक्का पत्तियां ही बचे, तब फिर उस समय ये ध्यान देना पड़ेगा कि केयरिंग में ऐसी क्या चेंजेस लाने। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला तो सनलाइट की कमी होना, सर्दियों में सन का ड्यूरेशन और इंटेंसिटी दोनों कम होती है। दूसरा, ह्यूमिडिटी की कमी होना, सर्दियों का काफी सारा समय ड्राई विंड से प्रभावित होता है और बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में ड्राइनेस होती है, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल प्लांट्स इंक्लूडिंग रबर प्लांट को अपनी नेचुरल हेल्थ को मेंटेन करने में मुश्किलें खड़ी होती हैं। तीसरी चीज है पानी का सही तरीके से उपयोग न होना, यानी कि सर्दियों में जब हम प्लांट को पानी देते हैं तो सन की कमी, प्लांट के डॉर्मेंसी, सेमी डॉर्मेंसी के मोड में होने से वो पानी सही से क्विकली एब्जॉर्ब नहीं होता है और पॉट में लंबे समय तक पड़ा रहता है। ये पानी आपके प्लांट को रूट रॉट का शिकार बना सकता है, क्योंकि अगर आपने बिना ऊपर की टॉप सॉइल सूखे अगर आप लगातार वाटरिंग करें और खास करके आपके पॉट के नीचे वाटर लॉगिंग हो तो आपके प्लांट को काफी दिक्कत होगी और प्लांट और भी ज्यादा बुरे कंडीशन में पहुंच जाता है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है प्लांट का सन एक्सपोजर तो बिल्कुल बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है विंटर केयरिंग के लिए। अपने फाइकस यानी कि रबर प्लांट में चाहे स्प्रेयर की मदद से मिस्टिंग करिए, पाइप की बौछारों से मिस्टिंग करिए, पर ये ध्यान रखिएगा कि आपको प्लांट को मिस्टिंग जरूर करनी है। और एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सर्दियों में 4-5 दिन में एक बार पत्तियां वॉश करिए, मिस्ट करिए। उसके 2 बेनिफिट्स होंगे। एक तो किसी भी तरह के माइट्स, बग उन पे अपना घर नहीं बनाएंगे। दूसरा, पत्तियों में नेचुरल मॉइस्चर मौजूद रहेगा जिससे कि वो उतनी ही लस्ट्रस और शाइनी दिखाई देंगी, खूबसूरत दिखाई देंगी। पत्तियां बेदाग और स्पॉटलेस बनी रहें, इसके लिए भी ये जरूरी है कि आपको अपने प्लांट को फ्रॉस्ट से भी बचाना होगा। खास करके जिन रातों में पाला गिरने का डर हो, उन दिनों में आप टॉप सॉइल को बहुत अच्छे से भिगो दीजिए ताकि जब पाला गिरे तो उसका असर प्लांट पे ना पड़े। और ये एक नेचुरल तरीका है प्लांट को फ्रॉस्ट बचाने का। और आप ऐसा करने में कैपेबल ना हो तो अपने प्लांट को आप किसी ऐसी जगह पे रखिए जहां पर टॉप में शेड हो, या फिर अगर आपके पास ऐसी भी कोई जगह नहीं है तो आप अपने रूम में हीटर और वार्मर से दूर इस प्लांट को रख सकते हैं, क्योंकि 15-20 दिन जो कड़ाके की सर्दी के होते हैं उसी दौरान इस प्लांट में शिकायतें आती हैं। एक तरफ
कहा जाता है कि पानी कम डालना है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि फ्रॉस्ट से बचाव पॉट में मौजूद पानी ही करेगा, यानी कि टॉप सॉइल जब गीली रहेगी तो फ्रॉस्ट का असर नहीं होगा। तो इसको इस तरह समझिए कि प्लांट में पानी डालने के दिन वो चुनिए जब अच्छी खिली हुई धूप हो, ताकि पत्तियों पे पानी ना रह जाए, क्योंकि पत्तियों पे अगर पानी रह गया तो इस तरह के चकत्ते और स्पॉट्स उन पे आ जाएंगे। सर्दियों में एक और जो समस्या आती है वो आती है पत्तियों का बहुत ज्यादा छोटे आकार का हो जाना, और या फिर पत्तियों में इस तरह की सिकुड़न का दिखाई देना। और इनका भी क्या कारण है, इन तमाम कारणों पर एक साथ बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम गर्मियों में तो अपने प्लांट को फुल सनलाइट में नहीं रख रहे थे, पार्शियल शेड में रख रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ धूप बहुत तेज थी और लू के थपेड़े भी इनको लग रहे थे। पर सर्दियां आते ही इनकी सन की रिक्वायरमेंट तो उतनी ही रहेगी, पर हमारे यहाँ सन का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, सनलाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इसलिए हमको अब इनको रखना चाहिए किसी ऐसे एरिया में जहां इनको खूब बढ़िया, खूब अच्छी चमकदार धूप मिले, क्योंकि जितनी चमकदार धूप इनको मिलेगी उतनी ही चमकदार इनकी पत्तियां होंगी। इन बातों को ध्यान रख करके आप अपने रबर प्लांट को बहुत ही लंबे समय तक मेंटेन रख सकते हैं और हेल्दी बनाए रख सकते हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि प्लांट जब एक बार बड़ा हो जाता है तो शायद वो उतना डेलिकेट नहीं रह जाता है, और थोड़ी सी केयरिंग के बाद जब ये प्लांट एक हेल्दी, अच्छी साइज के प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर मौसम का भी उतना असर नहीं होगा जितना कि एक छोटे प्लांट के ऊपर होता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर आप उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं। वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस ज्यादा स्प्रेड होते हैं, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।